कर्नाटक में विधानसभा की 224 सीटों पर 10 मई को हुई वोटिंग के नतीजे कुछ ही घंटों में आने वाले हैं। शनिवार को आने वाले इन नतीजों से साफ हो जाएगा कि राज्य की कमान एक बार फिर से बीजेपी को मिलती है या फिर कांग्रेस पार्टी सत्ता में वापसी करके अपनी 2024 की राह को आसान करेगी, या फिर एक बार फिर त्रिशंकु विधानसभा के चलते जेडीएस किंगमेकर की भूमिका में रहेगी। खैर, इस सब के लिए तो थोड़ा इंतजार करना होगा, लेकिन बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। वहीं जेडीएस सरकार बनाने का दावा तो नहीं कर रही है, लेकिन इतना जरूर मानती है कि उनके बिना कर्नाटक में सरकार बनाना दोनों ही दलों के लिए मुश्किल बात होगी। लेकिन अगर हम बात अलग अलग चैनलों पर हुए एग्जिट पोल की करें तो ज्यादातर में कांग्रेस की सरकार बनने का अनुमान जताया गया है। एग्जिट पोल के नतीजों के बाद से ही कांग्रेस नेताओं की बाँचें खिल गई हैं। पार्टी ने दावा किया है कि कर्नाटक जीत कांग्रेस के लिए दिल्ली का रास्ता आसान करने वाली है। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव जयराम रमेश ने समाचार एजेंसी ANI से बातचीत में कहा कि कर्नाटक में बीजेपी की हार पीएम मोदी की हार होगी। जयराम रमेश ने कहा कि कर्नाटक में केवल पीएम मोदी ने प्रचार किया, वही चेहरा लेकर बीजेपी जनता के बीच गई थी और कर्नाटक में बीजेपी की हार के साथ ही कांग्रेस के लिए 2024 में दिल्ली के द्वार खुल जाएंगे। मैं एक ही बात एक ही लाइन में कहूंगा, हमारी जीत कर्नाटक में प्रधानमंत्री की हार है, क्योंकि उनकी ओर से एक ही व्यक्ति कैंपेन कर रहे थे, एक ही चेहरा था, एक ही व्यक्ति रोड शो कर रहे थे, एक ही व्यक्ति प्रचार कर। इस बार योगी वीगा को कुछ चला नहीं, अमित शाह का कुछ चला नहीं, सिर्फ प्रधानमंत्री सब जगह। कांग्रेस की जीत का अर्थ है कर्नाटक में प्रधानमंत्री हार गए हैं और कर्नाटक के हार के बाद दिल्ली का दरवाजा 2024 में खुला है। जयराम रमेश का कहना है कि एग्जिट पोल में कर्नाटक में कांग्रेस की जीत के दावे में भारत जोड़ो यात्रा का अहम योगदान है। राज्य में इस यात्रा के 27 दिन तक राहुल गांधी चले थे। वहीं पूर्व पीएम HD देवगौड़ा के पार्टी जनता दल सेक्युलर यानी जेडीएस के साथ किसी तरह के गठबंधन के सवाल पर जयराम रमेश ने साफ किया कि हमें किसी के भी समर्थन की जरूरत नहीं पड़ेगी। उन्होंने तो यहां तक दावा किया कि इन चुनावों के बाद जेडीएस टूट जाएगी। बता दें कि कर्नाटक में बीजेपी और कांग्रेस के बीच सत्ता की लड़ाई में जेडीएस अपने आप को किंग मेकर मानकर चल रही है। जेडीएस को लग रहा है कि एक बार फिर त्रिशंकु विधानसभा के हालात पैदा होंगे और सत्ता की चाबी उनके पास ही होगी। पार्टी बड़े बड़े दावे कर रही है, कह रही है कि बीजेपी और कांग्रेस दोनों संपर्क कर रही हैं और फैसला हो चुका है कि किसके साथ जाना है। एग्जिट पोल में कर्नाटक में इस बार कांग्रेस की वापसी के आसार दिख रहे हैं। अलग अलग चैनलों के एग्जिट पोल की अगर बात करें तो ज्यादातर में कांग्रेस को बहुमत के पार पहुंचने का दावा किया गया है। वहीं कुछ एक एग्जिट पोल बीजेपी की सत्ता में वापसी की बात कर रहे हैं। हालांकि एग्जिट पोल के नतीजों के बाद बीजेपी का विश्वास जहां थोड़ा टूटा है, वहीं कांग्रेस के नेताओं के लिए ये खुशी की खबर लेकर आए हैं। अब नतीजे क्या होंगे ये तो कुछ घंटों में पता चल ही जाएगा, लेकिन नतीजों से पहले ही कांग्रेस नेताओं का सीधा पीएम पर हमला कुछ तो इशारा कर रहा है। टीम न्यूज़ नेशन डिजिटल।